माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड कर गया, अपना मैसेज भेजना शुरू कर दिया। और जो रहस्यमय चीज़ें हैं वो सारा तो डिक्लेयर नहीं होगा, लेकिन अपने काम में लग गया और सारे सिस्टम हमारे काम कर रहे हैं। ऑर्बिटर दोनों चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। इस एपिसोड में आपको चंद्रमा पर छिपे हुए रहस्य के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड हो गया। और बड़े आश्चर्य की बात है कि चंद्रमा पर लैंड चंद्रयान 3 होने से पहले ही जैसे ही ऑर्बिटर में पहुंचा, चंद्रयान 2 ने उसका वेलकम किया और पूर्ण रूप से एक्टिवेट भी हो गया। इसी के संदर्भ में आपका एक रहस्यमय बातें बताने जा रहा हूँ। ऐसा क्यों है कि सारी दुनिया अब चंद्रमा के ऊपर, जैसे ही हमारा चंद्रयान 3 साउथ जोन में, साउथ पोल पर चंद्रमा के लैंड होने के लिए जा रहा था, होड़ लग गई है वहाँ पर जाने की। जैसा कि आपको पता है कि अब तक केवल 3 देश चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहे हैं, जिसमें कि चाइना का रोवर अभी भी नॉर्थ पोल की तरफ एक्टिवेट है। इसी के संदर्भ में आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसा क्या चीज़ है जो सारे देश इसके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर तो कुछ खास मिला नहीं। उनको अंदाज़ा लगा कि शायद दक्षिणी ध्रुव पर कुछ हो, पानी की खोज हो। कुछ आइडिया लग गया कि पानी हो सकता है। अब सबका झुकाव दक्षिणी पोल पर है, लेकिन अभी तक 3 देश में से कोई भी दक्षिणी ध्रुव पर जाने की न कोशिश किया, क्योंकि वहाँ की सतह, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही अंतर है और बहुत ही डाउन है, -267 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी है। इसलिए वहाँ संभव हो पाएगा या नहीं पता नहीं था। अब दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के इस पानी का इस्तेमाल, जो पानी उम्मीद है और कुछ हद तक कंफर्म भी हो गया, इस पानी की कीमत क्या है। पानी तो धरती पर भी है, लेकिन इसका इस्तेमाल उम्मीद है कि वायु और रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इस पानी को पिघलाकर ऑक्सीजन भी मिल सकती है, वहाँ पर जीवन भी संभव हो सकता है और इंसान की बस्ती भी बच सकती है। और ये बहुत ही प्राचीनतम, कई करोड़ों साल से ये पानी वहाँ जमा हुआ है, जिसका उपयोग हम ईंधन के रूप में शायद कर सकें। भविष्य में इस पानी का इस्तेमाल अंतरिक्ष यात्रियों के लिए होगा, ये तो कंफर्म है। वहाँ पर जीवन चाहिए, वहाँ बस्ती बसानी है, तो वहाँ पर तो पीने के लिए पानी यहाँ से ले जाना मुश्किल है, वही पानी को। और हमारा चंद्रयान 3 का रोवर उसी पानी को बीम के जरिए वेपर में कन्वर्ट करेगा और वो पानी के अलावा वहाँ पर पानी के साथ मिले हुए मिनरल्स की भी जांच करेगा, जिसमें अपार संभावना है कि बहुत ही कीमती खजाना वहाँ मिल सकता है। खजाना मतलब सोना चांदी नहीं, धातु के रूप में कई सारे चीज़ें मिलने की संभावना है, जिसका भविष्य में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चट्टानों में जमी अवस्था में मौजूद पानी खजाना से कम नहीं है। इस चट्टानों के पीछे बहुत ही बड़ा रहस्य है। इस चट्टान किस चीज़ की है, कितनी साल पुरानी है, इससे पृथ्वी की संरचना में भी, चंद्रमा की संरचना में भी, या ये ब्रह्मांड की संरचना में भी बहुत कुछ मिलने की संभावना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लाइव पिक्चरें हैं चंद्रयान की, और वहाँ के ये धरातल का चित्र और पत्थर जैसा नुमा आकृति आपको देखने में आ रही होगी। इस तस्वीर को देखने से कुछ आइडिया लग सकता है, लेकिन हमारा प्रज्ञान रोवर जरूर सूचना देगा
कि ये क्या चीज़ें हैं। जो भेजी गई तस्वीरें हैं रोवर से, उसको मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी खजाने को पाने की होड़ लगी है दुनिया में। इसमें कितने प्रकार के धातु होंगे, क्या क्या होगा, कुछ नहीं बता सकते, कोई अंदेशा नहीं है। अतः इसको पाने की होड़ लगी है सारे विश्व में। इसी के संदर्भ में जो तीनों देश वहाँ पर पहले से ही पहुँच चुके हैं, अमेरिका तो मानव मिशन भी 2025 में भेजने की तैयारी में है, और हमारे स्पेस एजेंसी इसरो से संपर्क में है। क्या क्या और डेवलपमेंट किया जा सकता है, क्या क्या असुविधाएं हुई, क्या क्या और काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे सोवियत संघ रूस को हमसे पहले चंद्रयान पर लैंड होने की बहुत ही जल्दी थी, और इसका कारण क्या है स्पष्ट रूप से हम आइडिया लगा सकते हैं। ये जब हमारा रोवर चहलकदमी करके और चंद्रमा की सतह पर घूम रहा है, इसको देखते ही हमारे हर भारतीय के दिल में बड़ी ही जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और बहुत ही प्यारा सुंदर बनाया भी है, इसका चित्र भी चमकता हुआ, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर अभी डे लाइट है। देखिए चहलकदमी करते हुए ये हमारा रोवर। अब अगला प्रसंग आता है कि लूना 25 क्रैश क्यों हुआ। होने के तो टेक्निकली बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ रशियन चैनल से ही प्राप्त चित्रों के अनुसार, खबरों के अनुसार आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये आप पढ़ सकते हैं। रशिया's aspiration for lunar exploration suffered a setback with the Luna 25 probe, the nation's first moon mission in nearly 50 years, experiencing a crash on the lunar terrain during pre-landing maneuvers. The confirmation of this unfortunate incident came directly from the Russian space agency Roscosmos on a Sunday. जैसा कि आपको पता है, लूना 25 ने हमारे बाद 11-12 की नाइट को ही अपना मिशन भेज दिया, और हमारे से कम 2 दिन पहले 21 को लैंड होने की उनकी तैयारी थी, और ऑर्बिटर में अपना सर्किल किया, और बहुत ही जल्दी इंडिया से किसी भी तरह से पहले हम वहां पहुंच जाए। लूना 25 ने चंद्रमा के ऑर्बिटर में जाके पहली तस्वीर भी भेज दी। अपनी सफलता की पहली कामयाबी दुनिया को दिखाने के लिए एक तस्वीर भेज दी, और इस खड्डे को अब दुनिया मान रही है रहस्यमयी खड्डा। इस खड्डे में क्या है, कोई बोलता है एलियन रहते हैं, जो जिसकी जैसी भावना है, लेकिन कंफर्म ये सब चीज़ें नहीं। अगला कहीं से आर्टिकल लिखा हुआ आता है, चीन ने फेल कराया रूस का लूना 25 मिशन। रूसी लूना 25 के क्रैश होने में चीन का कितना हाथ है। लॉन्चिंग में भी शामिल था चाइना, फेल होते ही उसने पल्ला झाड़ लिया। अभी आपने देखा रशिया स्पेस एम्बिशन डैश्ड। The crash dealt a severe blow to the Russia's cosmic aspirations, dimming their dreams of space exploration, global solidarity and encouragement, particularly from India, poured in as a testament to shared pursuit of the cosmos. ये रशियन आर्टिकल से ही मुझे प्राप्त हुआ। अब प्रश्न आता है कि वाई रशिया मून मिशन लूना 25 फेल्ड एंड इंडियाज चंद्रयान 3 सक्सीडेड। लूना 25 initiated its lunar journey successfully, elegantly entering the moon's orbit. The mission objective was to execute orbit adjustment, culminating in a soft lunar landing. अब बात आती है कुछ आर्टिकल में मिले चीज़ों के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लूना
25 अंतरिक्ष यान के क्रैश होने से सबसे अधिक खुशी चीन को है। रूस ने लूना 25 के प्रक्षेपण और चंद्रमा पर लैंडिंग में चीन की मदद ली थी। जब रसिया को नाटो कंट्री से कुछ मिलने की उम्मीद थी, वो जब मना कर दिया यूक्रेन युद्ध के कारण या जो भी हो, तो उसने चाइना से मदद ली, चाइनीज साइंटिस्टों से मदद ली। बताया जा रहा है कि लूना 25 के चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त होना सिर्फ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए झटका ही नहीं, बल्कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए भी शर्मिंदगी की बात है, जो चंद्रमा पर बेस बनाने के लिए रूस के साथ साझेदार हैं। ये महत्वाकांक्षी चीजें आप देख पा रहे हैं कि ये चीन और रसिया मिलके सबसे पहले तो हम पहुंच जाएं चांद पर, दूसरा हम दोनों मिलके वहां पर अपना एक बेस बनाएं। जिस तरह से स्पेस में अपना बेस बना चुका है चाइना, इसी तरह से सोचा कि वहाँ पर हम अपना बेस बनाएं। लेकिन उसकी वैल्यूएशन उसके साथ मिलके अपना जानकारी हासिल करते रहा और कुछ चीज़ों के लिए उसने कम इंटरेस्ट दिखाई। रूसी अंतरिक्ष यान लूना 25 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरना था। लूना 25 की लैंडिंग साइट उसी इलाके में है जहां चीन और रूस की अंतरिक्ष एजेंसियों ने 2021 में एक ज्वाइंट बेस के निर्माण की घोषणा की थी। चीनी मीडिया ने इस महीने के शुरुआत में ही रिपोर्ट दी थी कि चीन के डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट के चीफ और मुख्य डिजाइनर वू यान हुआ ने लूना 25 लॉन्च में भाग लेने और दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष कार्यक्रमों के बीच सहयोग को गहरा करने की चर्चा पर रूस के सुदूर पूर्व में वोत्सोचन कॉस्मोड्रोम में एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। लूना 25 क्रैश होते ही चीन ने किया किनारा। उसका कारण कई बताते हैं। क्रूशियल लैंडिंग, जब ऑर्बिटर में गया, अपने ऑर्बिटर से अलग करने का बारी आई, अपने लैंडर मॉड्यूल्स को अलग करने की बारी आई, तो ऑर्बिटर से इतना पावरफुल इनका इंजन था, फायर किया गया, जिसकी प्रोग्रामिंग चाइना ने की थी और इसके कारण उसका एंगल, जैसा आपको पता है कि चंद्रमा अंडाकार के रूप में है और उसका डिजाइनिंग कैलकुलेशन इनका गलत हुआ और ये चंद्रमा पर जाके पहले ही बार में क्रैश हो गया। ये नहीं कि वो अपने फेज में लैंडिंग कर रहा था, अभी तक लैंडिंग करने का कोई चांस नहीं था, अभी अपनी दूरी को कम करने की कोशिश में था चंद्रमा के नियर जाने के लिए। अपनी डायरेक्शन, अपनी दिशा से भ्रमित हो गया और कहाँ गया इसका कोई किसी के पास कोई हिसाब नहीं है। स्विफ्ट रोस्कोमोस रिस्पॉन्स, अभी रसिया ने इसके बारे में रिस्पॉन्स दिया कि रसिया स्पेस एजेंसी, रोस्कोमोस है उसका नाम, immediately sprang into action, initiating efforts to restore communication with Luna 25, despite tireless endeavor re-establishing contents remainable। मेन चीज है कि किसी भी काम को करने के लिए जिसको हम लोग शुभ या अशुभ बोलते हैं, ऐसे चीज़ों में उस देश में पहली बार तो शांति होनी चाहिए। वहाँ के जो भी वैज्ञानिक हैं स्वेच्छा से अपने मन लगा के वहाँ काम करें, वहाँ कोई डिक्टेटरशिप, कोई दबाव न हो और हर चीज़ जहाँ से हम मंगाते हैं, जो भी सामान, कोई भी मिशन हम अपने सेल्फ डिपेंड होके कोई भी देश नहीं कर सकता, अलग देशों से मदद लेनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में विश्वसनीय देशों के साथ ये सब चीज़ें करेस्पॉन्डेंस में लाने की ज़रूरत है। इसी के अपोजिट इंडिया में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, दूरदृष्टि, कुशल नेतृत्व, ये सब इतनी सारी चीज़ें हैं और आज पूरे विश्व के देश, अधिक से अधिक देश, कुछ ही देश होंगे जो हमारे खिलाफ में कुछ सोचते होंगे, नहीं तो पूरे देश हर स्थिति में हमारा समर्थन करना चाहता है।
ये शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है और इसी के आधार पर हम बोल सकते हैं कि हमारा मिशन कामयाब हुआ और आगे भी हम मानव भी भेजेंगे और कई ग्रहों पर अगले ही महीने में फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हम सूर्य के ऊपर जा रहे हैं। जैसे कि हम हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू, हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था। अब हमारा देश सूर्य की परिक्रमा करने जा रहा है और उससे ब्रह्मांड की हर एक स्थिति जानकारी हासिल करेगा। आशा है आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। इसी के साथ ही हम विश्राम चाहते हैं और प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं एक लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इससे अच्छे इन्फॉर्मेशन वाली आपको इन्फॉर्मेशन आपके वीडियो के थ्रू आपको देता रहूँगा, जिससे आपको, आपके परिवारजन, आपके बच्चों को भविष्य में बहुत ही लाभप्रद होगा। इसी के साथ ही आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड जय हिंद।